नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची को जारी कर दिया है और तीसरी सूची के अंदर 58 नाम है। इन 58 नामों में महत्वपूर्ण जो नाम सामने आ रहा है उसमें अशोक गहलोत के सामने डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ का नाम सामने आया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी सीट से के विश्नोई के ऊपर विश्वास जताया है, जो कि लंबे समय से मेहनत भी कर रहे थे के विश्नोई और गुड़ामालानी में, क्योंकि उनकी मेहनत के नतीजे के कारण ही लगातार वहां पर वो मजबूती में थे, इसीलिए उनके नाम पर सहमति बनी है। इसके साथ ही साथ जैसलमेर सीट पर छोटू सिंह भाटी के ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया है। पूर्व विधायक है छोटू सिंह भाटी, जिनके ऊपर विश्वास जताया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर की 3 सीटों पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। न तो बाड़मेर सीट के ऊपर हो पाया है, न सीऊ सीट के ऊपर हो पाया है, न ही जो 55 सीट है इसके ऊपर हो पाया है। बाड़मेर सीट के ऊपर डॉक्टर प्रियंका चौधरी का नाम चल रहा था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व उन नाम पर सहमत नहीं हो रहे थे। लेकिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि प्रियंका चौधरी ही यहां पर भारी कैंडिडेट है और वह जीतने की स्थिति में है। ऐसे में उनके लिए प्रियंका चौधरी का नाम सामने किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर मंथन चल रहा है कि क्या प्रियंका चौधरी के ऊपर पार्टी विश्वास जताकर उन्हें टिकट देगी या कोई और नाम सामने आएगा। इसके साथ ही साथ शिव सीट पर जहां दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे थे खमान सिंह, रविंद्र सिंह भाटी, स्वरूप सिंह राठौड़, यह तीनों ही नाम पीछे हो गए हैं, इस तरीके की सूचना है। इसके साथ ही सुबह से इस तरीके का रूमर चल रहा है कि डॉक्टर जालम सिंह रावलोत जो है उनके नाम पर सहमति बनी थी, लेकिन जो तीसरी सूची है उसके अंदर वह नाम रुक गए हैं। तो ऐसे में एक बार और मंथन होगा और इसमें किसके नाम के ऊपर फाइनली सहमति बनती है। लेकिन के विश्नोई का कहें 55 सीट के ऊपर मैं आपको बता दूं, 55 सीट के ऊपर भी सहमति नहीं बनी है। हालांकि कल से 2 दिन से यह जानकारी निकल करके सामने आ रही थी बीजेपी की विश्वस्त सूत्रों से कि जो गणपत भाटिया है उनके ऊपर सहमति बन रही है, क्योंकि गणपत भाटिया पूर्व विधायक चंपालाल भाटिया के पुत्र है। लंबे समय से क्षेत्र में वो सक्रिय है, हर गांव तक उनकी पकड़ है और गांव गांव जाकर के, क्योंकि उनका चैरिटेबल ट्रस्ट के आधार पर वो हर गांव में जाते हैं और लोगों से उनका बहुत ही लगाव भी है, जुड़ाव भी है। लेकिन उनके नाम के ऊपर भी अभी घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर अमराराम चौधरी और परशुराम गिरी और एक नाम और जो सामने आ रहा है वो है प्रकाश मालिका। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या चौथी सूची के अंदर इन नामों के ऊपर घोषणा होती है। ये चौथी सूची कब तक जारी होती है, ऐसी सूचना है कि हो सकता है आज शाम को या कल तक ये सूची जारी हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक एक नाम बताना चाहूंगा कि किस विधानसभा सीट से कौन से प्रत्याशी के ऊपर बीजेपी ने दाव खेला है। तो मैं आपको बता दूं, सादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़ को टिकट दिया गया है, करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया गया है, सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया उनको टिकट दिया गया है, खाजुवाड़ा से विश्वनाथ मेघवाल को टिकट दिया गया है, कोलायत से श्रीमती पूनम कौर भाटी को टिकट दिया गया है। देवी सिंह भाटी अभी बीजेपी में ज्वाइन हुए थे और ज्वाइन करने के बाद में ऐसा माना जा रहा था कि देवी सिंह भाटी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भंवर सिंह भाटी के सामने देवी सिंह भाटी की जो बहू है पूनम कंवर, उनको टिकट दिया गया है। इसके साथ ही सादुलपुर से श्रीमती सुमित्रा पूनिया को टिकट दिया गया है, पिलानी से राजेश दहिया को टिकट दिया गया है, खेतड़ी से धर्मपाल गुर्जर को टिकट दिया गया है, सीकर से रतनलाल जलधारी को टिकट दिया गया है, खंडेला से सुभाष मील को टिकट दिया गया है, विराटनगर से कुलदीप धनखड़ को टिकट दिया गया है, जमुआ रामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा को टिकट दिया गया है, हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दिया गया है, किशनगढ़ बाद से रामहेत सिंह यादव को टिकट दिया गया है, बहरोड से जसवंत सिंह यादव को टिकट दिया गया है। हालांकि लंबे समय से बीजेपी में सक्रिय है, सांसद भी रहे, जसवंत सिंह यादव रह चुके हैं। रामगढ़ से जय आहूजा को टिकट दिया गया है, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ यहां से बन्नाराम मीणा को टिकट दिया गया है, कठुम्बर से रमेश खींची को टिकट दिया गया है, कामा से सुश्री निक्सम चौधरी, ये नाम अपने आप में चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि सुश्री आगे लगा हुआ है। तो निक्सम चौधरी के ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया है। नदबई से जगत सिंह को टिकट दिया गया है, बयाना से बच्चू सिंह बंसीवाला को टिकट दिया गया है, बसेड़ी से सुखराम कोड़ी को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही करौली से दर्शन सिंह गुर्जर है, उनको टिकट दिया गया है। महुआ से राजेंद्र मीणा को टिकट दिया गया है।
सिकराय से विक्रम बंसीवाल को टिकट दिया गया है। दौसा से शंकरलाल शर्मा को टिकट दिया गया है। गंगापुर से मान सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया है। निवाई से रामसाय वर्मा को टिकट दिया गया है। टोंक से अजीत सिंह मेहता को टिकट दिया गया है। लाडनू से करणी सिंह को टिकट दिया गया है। डीडवाना से जितेंद्र सिंह जोधा। यूनिस खान का टिकट कट चुका है। डीडवाना से यूनिस खान, जो कि वसुंधरा राजे का बहुत ही करीबी नेता माने जाते हैं, और बीजेपी ने इनकी टिकट को काट दिया है। अभी तक मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। ऐसे में हम कह सकते हैं, हो सकता है अगली सूची में कोई नाम सामने आ जाए, लेकिन खींवसर से रेवत राम डागा को टिकट दिया गया है। डेगाना से अजय सिंह किलक को टिकट दिया गया है। मारवाड़ जंक्शन से केसाराम चौधरी को टिकट दिया गया है। फलोदी से पब्बाराम विश्नोई को टिकट दिया गया है। लोहावट से गजेंद्र सिंह खींवसर को टिकट दिया गया है, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत के भी नाम चल रहे थे, लेकिन लोहावट, जो कि गजेंद्र सिंह खींवसर पूर्व में विद्युत मंत्री थे, और ऐसे में उनके ऊपर ये वसुंधरा राजे के भी नजदीकी बताए जाते हैं, इनको टिकट दिया गया है। ओसिया से बेराराम चौधरी को टिकट दिया गया है। भोपालगढ़ से कंसा मेघवाल को टिकट दिया गया है। सरदारपुरा से महेंद्र राठौड़ को टिकट दिया गया है। जोधपुर से अतुल भंडारी को टिकट दिया गया है। लूनी से जोगाराम पटेल को टिकट दिया गया है। जैसलमेर से छोटू सिंह भाटी को टिकट दिया गया है। यहां पर भी कई नाम सामने चल रहे थे, जिसमें तारेंद्र सिंह जिंजनाली, विक्रम सिंह भाटी सहित कई नाम थे, सांग सिंह, ऐसे नाम थे जो दौड़ में थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। छोटू सिंह भाटी जो पूर्व विधायक है, उन्हें टिकट दिया गया है। गुड़ामालानी से के विश्नोई, मैंने आपको पहले ही चर्चा करके बता दिया, के विश्नोई को टिकट दिया गया है। भीनमाल से पूराराम चौधरी को टिकट दिया है। रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल को टिकट दिया है। वल्लभनगर से उदयलाल डांगी को टिकट दिया गया है। बांसवाड़ा से धन सिंह रावत को टिकट दिया गया है। कपासन से अर्जुन लाल जिनगर को टिकट दिया गया है। बेगू से सुरेश धाकड़ को टिकट दिया गया है। भीम से हरि सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। शाहपुरा से लालाराम बैरवा को टिकट दिया गया है। हिंडोली से प्रभुलाल सैनी को टिकट दिया गया है। केशव राय पाटन से श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल को टिकट दिया गया है। लाडपुरा से श्रीमती कल्पना देवी को टिकट दिया गया है। रामगंज मंडी से मदन दिलावर को टिकट दिया है, जो कि बीजेपी में खासे कद्दावर नेता माने जाते हैं और लंबे समय से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार इन्होंने जरूर बीजेपी को अलविदा कह करके खुद ने अपनी एक पार्टी बनाई थी, जिससे खुद हार गए थे, लेकिन कोटपुतली से जो एक उनकी पार्टी से चुनाव जीते थे, जिस समय गुर्जर आंदोलन हुआ था, और उसके बाद में इन्होंने नाराज होकर के एक अलग पार्टी बनाई थी। इसके साथ ही अंता से कंवरलाल मीणा को टिकट दिया है। किशनगंज से ललित मीणा को टिकट दिया है, और 12 अटरू से श्रीमती सारिका चौधरी को टिकट दिया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं, बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची जारी करते हुए 58 नामों की घोषणा कर दी है। 18 नामों के ऊपर बीजेपी का मंथन चल रहा है। इसमें 18 में से 3 जो सीटें हैं वो बाड़मेर की सीटें हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर है, जिसमें जो जोधपुर शहर है उसके ऊपर भी अभी तक टिकट की घोषणा नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि